क्वेश्चन नंबर 38। अब देखो 38 क्या बोल रहा है ये समझो। A telephone company in a town has 500 subscriber in its list and collect fixed charges of rupees 300 per subscriber. The company proposes to increase the annual subscription, and it is believed that every increase of rupees 1 subscriber will discontinue the service. Let X be the annual subscription, then find the total revenue. Let X be the annual subscription or in terms of X after increment. How much fee the company should increase to have the minimum profit? Find the maximum profit. बेटा यार ये एक गड़बड़ दे रखा है। लेट एक्स बी द, ऐसे लिखो क्या, ठीक है ना। Yes, sir. लेट एक्स बी द इंक्रीज इन एनुअल सब्सक्रिप्शन, देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ऐसे इंक्रीज और आएगा यहाँ। तो बेटा यदि एक्स इंक्रीज है तो टोटल रेवेन्यू हो गया आपका। पहले भाई कितने सब्सक्राइबर है आपके? 500 है। तो जैसे ही आपने एक्स रुपीज इंक्रीज किया तो कितने छोड़ के चले गए? एक्स छोड़ के चले गए। और यहाँ पर आपका जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो 300 प्लस एक्स हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 15 4 जीरो माइनस 300x प्लस 500x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा इन टर्म्स ऑफ आपका रेवेन्यू आ गया भाई। ये इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आ गया। क्लियर? सर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। हाँ माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। वही मैं सोच रहा था कि ये फिर नेगेटिव में कैसा है। माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ डी आर बाई डी एक्स minus 2x plus 200 for the critical point dr by dx equal to 0। तो ये आ गया -2x प्लस 200 इक्वल टू 0। तो 2x हो गया आपका 200 के इक्वल, तो x आ गया 100। तो हाउ मच द कंपनी शुड इंक्रीज, तो आपका क्या हो गया? 100 रुपीज इंक्रीज हो गया। अब d2r बाय dx स्क्वायर निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। देखो -2 आ रहा है, लेस देन 0, therefore रेवेन्यू इज मैक्सिमम। मैक्सिमम रेवेन्यू कितना आएगा? मैक्सिमम रेवेन्यू 500 माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाई 300 प्लस 100। कितना आ गया? 400 इंटू 400, तो 16 1 2 3 4। ये तो मैक्सिमम रेवेन्यू है। प्रीवियस रेवेन्यू कितना था? अरे प्रीवियस रेवेन्यू कितना था? 500 इंटू 15,000। है सॉरी 1 सॉरी लाख। सॉरी। 1,50,000। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख क्या, 10,000 का मैक्सिमम रेवेन्यू हुआ। कितने का मैक्सिमम रेवेन्यू हुआ? 10,000।
और मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000। क्लियर? बोलिए। सर प्रीवियस यूनिट का समझा दो एक बार। बेटा पहले कितने लोग थे? 500। और कॉस्ट कितना था? 300। सब्सक्राइबर को 300। ठीक है। यस सर। तो आपका रेवेन्यू कितना हुआ था? 500 into 300। तो 1,50,000। यस सर। ऐसे उसको ये गलत प्रॉफिट गलत दे रखा है, उसको रेवेन्यू ही पूछना चाहिए था। यहाँ पर भी करेक्शन है ये। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका पूछने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। हमें ये थोड़ी पता है कि कॉस्ट कितनी लगी। यस सर। तो इसलिए वो मैक्सिमम रेवेन्यू पूछेगा, वो प्रॉफिट नहीं पूछेगा। तो वो मैक्सिमम रेवेन्यू ही पूछेगा, प्रॉफिट नहीं पूछ सकता। ठीक है ना? उसको हटा दो। चलिए 38 के बाद अब आते हैं अपन 39। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे करेक्शंस हैं, क्योंकि उसके बिना वो होगा भी नहीं, क्योंकि प्रॉफिट का कोई मतलब रह नहीं जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। Mrs. Manisha and Mrs. Ritu are two friends. Mrs. Manisha has 4 black and 6 red balls. रितु की बात इतनी ब्लैक बॉल है। दे डिसाइडेड टू थ्रो अ डाइस to draw the balls from their bags. If one or two appear, then the ball will be drawn from Miss Manisha bag. Otherwise, it will drawn from the Ritu's bag. On the basis of the situation, find the probability Miss bag is selected. चलो अब देखो उधर E1 one or two appears on the dice. E2 3, 4, 5, 6 appears on the dice. A ये यहाँ पर ए तो बाद में काम आएगा बेटा। अब फर्स्ट वाले केस में क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिसेस मनीषा बेग इज सेलेक्टेड। तो मिसेस बनी मनीषा का बेग कब सेलेक्ट होगा? जब 1 और 2 आएंगे। जब 1 और 2 आएंगे। तो 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। 2/6 बस, और कुछ होगा ही नहीं इसमें। Find the probability that if two balls are drawn at random, in which one red without replacement and one black ball is drawn from the Ritu's bag. Two balls are drawn at random and drawn from Mrs. Ritu's bag. देखो ये इसमें एक चीज समझो, ऋतु के बेग से आने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हम्म भाई ऋतु के बेग को पहले सेलेक्ट किया, तो ऋतु के बेग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। 1/2 थोड़ी होगी बेटा। ऋतु के बेग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6।
अरे भाई आपने डाइस को थ्रो किया उसी के केस में, तो आप रितु के बेग और मनीषा के बेग को सिलेक्ट करोगे। यस सर। तो मनीषा के बेग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6। अच्छा 4/6 यस सर। 4/6। अब उसमें से 4/6 पहले रितु के बेग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हाँ 2/3 एक ही बात है। फिर उसमें से एक रेड और एक ब्लैक बॉल निकालनी, तो रितु के बैग में ये रही देखो, 7C1 इंटू 3C1 अपॉन अपॉन 10 10C2। तो ये हो गया 2/3 अपॉन 21, और 10C2 की वैल्यू 45। ये 3 से ये 7 टाइम कैंसिल हुआ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट वन रेड वन ब्लैक एंड वन रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम रितुज बेग, 14/45। क्लियर। यस सर। अब थर्ड वाले केस में मनीषा के बेग को सेलेक्ट करने की, इसमें से भी क्या, वन रेड एंड वन ब्लैक, वन रेड वन ब्लैक फ्रॉम मनीषाज बेग, क्या आएगा, 2/6 इंटू, कहाँ है भाई, 4C1 इंटू इंटू 61 सिक्स अपॉन सी वन 10 C2। अपॉन 10C2, 24/45। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 8/45। 8/40। क्लियर, बोलिए। चलिए 40। बेटा इसमें बेस थ्योरम कब लगता, जब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता, कौन बताएगा। सर जब E1 और E2 की वैल्यू फाइंड करनी होती। और हाँ E1 और E2 की वैल्यू, मतलब वो ऐसे गिवन होता, इफ इट इज if one black and one red ball is drawn from the bag, if it is known that one red and one black ball is drawn from the bag, then find the probability that reduced base was selected। आगे बात समझ में, ऐसा पूछा जाता तब आएगा। क्लियर। यस सर। चलिए 40। भाई 40 में साइड है 24। मैं मान लेता हूं कि आपने एक्स साइज का आपने स्क्वायर कट किया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, जो यहां बचा ये कितना बचा, 24 माइनस 2x दे भी रखा उसने। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना होगा, 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। ये समझ में आया कैसे लिखा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट आपकी ये दी देखो गिवन है x, ये 24 माइनस 2x और ये भी 24 माइनस 2x। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम हो गया। कोई दिक्कत, नो सर। तो आप dv बाई डी एक्स पहले x का कर लेते हैं, प्लस, अब इसका कर लेते हैं 2 इंटू 24 माइनस 2x इंटू माइनस 2x। 24 माइनस 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 24 माइनस 2x और यहाँ बचा -4x। 24 माइनस 2x और 24 माइनस 6x। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 24 माइनस 2x 24 माइनस 6x इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू 12 और 4 हो गई। अब जो ये 12 वाली है ये नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप 12 12 का हटा दोगे तो फिर बचेगा क्या,
Yes, sir. इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 4. अब d2v बाई डी एक्स स्क्वायर मैक्सिमम प्रूव करने के लिए, तो इसने बोला देखो सेकंड वाले का आंसर आ गया वैसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स, तो ये वाला लिखना है आपको। सेकंड वाले में पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, तो x इक्वल टू 4 आ गया आपका। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 24 माइनस 2x का -2, 24 माइनस 6x प्लस 24 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय -6। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आप कहां पर निकालोगे, x इक्वल टू 4 पर, तो x इक्वल टू 4 पे करेंगे तो ये 0, 24 माइनस 8 16 इंटू -6 लेस देन 0 आ रहा है, so therefore volume is maximum when side of the square to be cut off is 4 centimeter. Side of square to be cut off is 4 centimeter. अब मैक्सिमम वॉल्यूम, इसमें x की वैल्यू 4 रख दो, तो 24 माइनस 8 का स्क्वायर इंटू 4, 16 का स्क्वायर 256 इंटू 4, 24 1024 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो ये 40 वाला हो गया भाई। Now 41, on his birthday, the son decided to donate some money to children at an orphanage. If there were 8 children less, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन x गिवन है और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड y गिवन है, तो इफ देयर वर 8 चिल्ड्रन लेस x minus 8, the amount distributed to each child were 10 rupees more, लेकिन अमाउंट तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, xy हुआ था। ये समझ में आया, बोलिए। जब 8 चिल्ड्रन कम थे तो आपको 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे हर एक चिल्ड्रन को, तो टोटल अमाउंट तो जितना पहला था उतना ही रहेगा ना। वो तो ये बोल रहा है यदि 8 चिल्ड्रन कम होंगे तो आपको हर एक को 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो इसको सोल्व करके हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई 10x माइनस 8y इक्वल टू 80। कोई दिक्कत? अब ये सर बोल मेरे रहा को है तो समझ में नहीं आया. क्या नहीं समझ में आया बेटा? फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया. बेटा तेरे पास कुछ रुपए हैं, एक्स वाई रुपीज हैं तेरे पास। हम्म. अच्छा पहले एक्स चिल्ड्रन थे तो तू वाई रुपए दे रहा था, हाँ. तो टोटल कितना अमाउंट दे रहा था बेटा? जैसे 30 बच्चे हैं और हर एक हम्म. को तू 50 रुपए दे रहा है, तो हम्म. तू 1500 रुपए दे रहा है ना। हाँ. तो ये एक्स बच्चे हैं और वाई रुपीज दे रहा है, तो टोटल कितने रुपए दे रहा है बेटा? XY. दे रहा है। हम्म. अब उसने बोला है कि यदि 8 बच्चे कम हो गए हम्म. तो बच्चे कितने हो गए, x माइनस 8, अच्छा. X-8. तो तू 10 रुपए सबको ज्यादा दे रहा है, ओके. Y+N. तो दे तो उतना ही रहा है ना जितना तेरे पास है। यस सर. बस वो तू बोल रहा है कि यदि इतना कम हो गया तो इतना ज्यादा देगा तू। आगे समझ में अब? यस सर अब आ गया. अब आगे क्या बोल रहा है, इफ देयर वाज 16 चिल्ड्रन मोर, यदि 16 बच्चे ज्यादा हैं तो आप हर एक को कितने रुपए कम दे रहे हो? 10। तो ये आ गया एक्स वाई
माइनस 10x प्लस 16y माइनस 160 इक्वल टू XY। तो माइनस 10x प्लस 16y इक्वल टू 160, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो फाइंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ये तो पहला काम हो गया। अब ये बोल रहा है फाइंड द मैट्रिक्स इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द, तो लेट कैपिटल A इक्वल टू 10 माइनस 8 माइनस 10 16, कैपिटल X इक्वल टू XY और कैपिटल B इक्वल टू 80 160। कोई दिक्कत? ठीक है। Yes, sir. इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म AX इक्वल टू B, तो X इक्वल टू A इनवर्स B, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट A निकालोगे आप तो 160 प्लस माइनस 80, तो 80 आ गया। एडजॉइंट A आपका डायरेक्ट निकाल ही सकते हो आप, 2 इंटू 2 है, 16 10 10 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? A इनवर्स आ गया आपका 1/80, 16 8 10 10। नाउ X इक्वल टू A इनवर्स B, तो X है आपका XY, A इनवर्स है 1/80, 16 8 10 10 मल्टीप्लाइड बाय 80 160, 1/80 16 इंटू 8, बोलो 1280 Yes, sir. और प्लस 16 इंटू 8 1280, फिर ये आ गया 800 प्लस 1600। अब इसको यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं, इधर लिख देता हूँ भाई। तो ये आ गया आपका XY 1/80, कितना हुआ ये 1280 2560 1280 2560 25 और नीचे 602400। अब 80 से डिवाइड कर दो सबको। इसको 80 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 32 32 और इसको 30। 30। सो देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे? 32। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे और अमाउंट डोनेटेड कितना था? 2। अमाउंट डोनेटेड बाय सन, बोलो अमाउंट डोनेटेड कितना हुआ? 32 इंटू 30। टोटल अमाउंट कितना डोनेट किया है सन ने? 640 रुपीज, सॉरी 960। कितना अमाउंट डोनेट किया भाई? 960 रुपीस। 960 रुपीज। समझ में आ गया? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। तो इसमें पता कैसे चलेगा कि अपन को डिटर्मिनेंट वाला लगाना है? लिखा तो है, राइट द मैट्रिक्स इक्वेशन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अमाउंट डोनेटेड निकालना है, तो कैसे निकालेगी फिर एक्स और वाई के? यस सर, ओके सर, ओके। हम्म। चलिए लास्ट प्रॉब्लम देख लो। एक्सक्यूज मी सर, कल क्लास है क्या? नहीं फिर अब हो गया ना आज, वो तो कल इसके लिए रख रहे थे, इसलिए मैंने ओके सर। सोचा आज ही कंप्लीट कर लो ना। ये तो कल रखते, यही डिस्कशन कल रखते, तो इसलिए अभी कर दिया मैंने। चलिए देखो लास्ट वाली प्रॉब्लम। द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन। अब देखो गिवन द फ्यूल कॉस्ट इज k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फ्यूल कॉस्ट, देखो द फ्यूल कॉस्ट पर आवर,
फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड, स्क्वायर ऑफ स्पीड। अब जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो केवी स्क्वायर हो गया भाई, बोलिए, यहां तक कोई Yes, sir. दिक्कत? No, sir. अब ये कितना है फ्यूल कॉस्ट? 12 नहीं, MB. फ्यूल, एक नहीं, मिनट, ये नहीं फ्यूल है. कॉस्ट ये नहीं है बेटा, 48. 48 पर आवर। नहीं 40, हाँ 48 पर आवर। और स्पीड कितनी है? 16। तो यहां से के का वैल्यू कितना आ गया हमारा? फर्स्ट का आंसर आ गया 3/16। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो आपका टोटल कॉस्ट है, एक तो फिक्स चार्ज, तो पहले तो ये मान लो कि लेट ट्रेन रन 40 आवर, क्योंकि टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। ट्रेन रन 40 आवर। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई डिस्टेंस अपॉन वी। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। अब टोटल कॉस्ट जो होगा इसका, एक तो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कितना है भाई आपका? 1200 पर आवर, तो 1200 T। और एक आपका रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट तो ये रहा, KV²T पर आवर है ना, तो KV²T। टी की वैल्यू कितनी हुई आपकी? D/V प्लस के की वैल्यू 3/16 है ही है। वी वी क्या है आपका? V² और टी है D/V। V²D/V, ये समझ में आया कैसे लिखा? हम्म। Yes, sir. तो ये हो गया आपका, जो टोटल कॉस्ट हुआ वो 1200 D/V। डी कांस्टेंट है बेटा, प्लस 3/16 VD, now differentiating with respect to V, with respect to V। तो DC/dV इक्वल टू -1200 D/V² और प्लस 3/16 D। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट DC/dV इक्वल टू 0, तो बेटा इसको 0 करेंगे तो ये आ गया आपका -1200 D/V² इक्वल टू 3/16 D। तो V² हो गया हमारा कितना हुआ? 6400, यही हुआ ना? तो V आ गया बेटा 80 किलोमीटर पर आवर, आपकी इकोनॉमिकल स्पीड है। Yes, sir. 80 किलोमीटर पर आवर इकोनॉमिकल स्पीड है, ये सेकंड वाला आंसर आ गया। कोई दिक्कत? No, sir. अब तीसरा केस आपसे पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट कितना होगा टू रन 500 किलोमीटर। तो 500, तो डी आपका 80 आ ही गया, ओ सॉरी, वी आपका 80 आ गया और डी आपको गिवन है 500 किलोमीटर। तो इसमें रख देंगे सी इक्वल टू 1200, डी है आपका 500 डिवाइड बाई 80 प्लस 3/16, 80 इंटू 50, 500। ये जो भी कॉस्ट आएगी आपकी ये आ जाएगी। ये कितनी आ रही है देखो, निकालना कितनी आ रही है। मैं निकाल रहे हैं. सर एक बार थर्ड वाला वापस से बेटा कितने किलोमीटर रन कर रहा है? सर 500 किलोमीटर। 16। हाँ 500 किलोमीटर। तो डी डिस्टेंस होगी 500
और वी तो 83 आ ही गया था यहाँ पे। बस डी और वी की वैल्यू रखनी है सी में। टोटल कॉस्ट 15,000 आ रही है। पूरा मिला के यस सर। 15,000, ठीक है। तो 15,000 आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। आ गया, क्लियर है? यस सर। तो ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया।